नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर समतल में गति मोशन इन ए प्लेन से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण व दिशा का व्यंजक। लास्ट वीडियो में हमने सदिश नियम पढ़े थे, जिसमें हमने त्रिभुज सदिश नियम, समांतर चतुर्भुज सदिश नियम और बहुभुज सदिश नियम का अध्ययन किया था। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि त्रिभुज सदिश नियम क्या था। देखिए, त्रिभुज सदिश नियम को समझने के लिए आपको दो सदिश लेने होंगे। ये जैसे हमारे पास में एक सदिश है P वेक्टर, ये दूसरा सदिश है Q वेक्टर। त्रिभुज सदिश नियम यह कहता है कि दोनों सदिशों को एक ही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। ये P वेक्टर है और ये हमारे पास में Q वेक्टर है। तो इन दोनों के योग का परिणामी सदिश, इन दोनों के योग का परिणामी सदिश ये होगा, जिसको हम R वेक्टर से लिखते हैं, जो कि P वेक्टर प्लस Q वेक्टर के बराबर होता है। एक बार देखें, समझे। त्रिभुज सदिश नियम क्या है कि दो सदिशों की त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुदिश रखिए। ये हमारे पास में एक सदिश है P वेक्टर, ये है दूसरा सदिश Q वेक्टर, और दोनों सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुदिश रख देना है। तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है और विपरीत क्रम में इन दोनों सदिशों के योग का परिणामी सदिश होगा। इन दोनों सदिशों के योग का परिणामी सदिश, इन दोनों सदिशों का योग करेंगे तो हमें मिलेगा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, और P वेक्टर प्लस Q वेक्टर से हमें एक परिणामी सदिश मिल जाता है R वेक्टर। तो वो जो R वेक्टर है वो इसके प्रारंभिक बिंदु से इसके अंतिम बिंदु तक एक सीधा सदिश होगा और विपरीत क्रम में होगा। R वेक्टर बराबर आ जाएगा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। ओके, तो यहां तक आपको ये त्रिभुज सदिश नियम आपने पढ़ लिया था। और आज के इस वीडियो में ये जो परिणामी सदिश है R वेक्टर, इसका परिमाण ज्ञात करेंगे। इसका क्या ज्ञात करने वाले हैं? परिमाण हम ज्ञात करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका मान कितना होता है। साथ में हम बात करेंगे जो परिणामी सदिश है इसकी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हम अल्फा से पुट कर देंगे। किससे पुट कर देंगे? अल्फा से पुट कर देंगे। तो जो परिणामी सदिश है उसकी P वेक्टर से डायरेक्शन या उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये आज की इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। यही आज का हमारा टॉपिक है कि दो सदिशों के परिणामी सदिश, जो कि यहां पर R वेक्टर से लिखा जा रहा है, उसका परिमाण, इसका मतलब है कि हमें उसका मान ज्ञात करना है, R की वैल्यू ज्ञात करनी है। साथ में दिशा का व्यंजक, तो दिशा है वो P के साथ में कितना एंगल बना रखा है, तो एंगल अल्फा बना रखा है, इस अल्फा की वैल्यू हमें यहां पर ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम NCERT के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग एक एक करके सभी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। अभी थर्ड चैप्टर चल रहा है, समतल में गति मोशन इन ए प्लेन, और उसमें आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपकी एनुअल एग्जाम, इसके साथ में कंपटीशन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझें, ध्यानपूर्वक समझें। एक बार इन सबको यहां से मैं हटा देता हूं और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर मैं लेकर चलूंगा, हमारे पास में दो सदिश हैं P वेक्टर और Q वेक्टर, और उन सदिशों को त्रिभुज सदिश नियम की सहायता से उनके योग सदिश का परिणामी सदिश ज्ञात करेंगे। जैसे ये हमारे पास में है P वेक्टर, ये क्या है? P वेक्टर, और ये हमारे पास में है Q वेक्टर, ये हमारे पास में क्या है? Q वेक्टर। त्रिभुज सदिश नियम के अकॉर्डिंग
इन दोनों को हम त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुदिश व्यवस्थित कर देते हैं। तो इनको व्यवस्थित करेंगे तो यहां पर आप ध्यान देंगे, ये मैंने पी वेक्टर बना लिया है, ठीक है। अब मैं यहां पर ये क्यू वेक्टर को क्या करना है, इसके सिर पर इस तरीके से रख देना है, रख दिया। अब क्या होता है, इनका जो परिणामी सदिश होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में होगा। ये हमारा परिणामी सदिश है जिसको हम यहां पर आर वेक्टर से लिख रहे हैं, जो कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के बराबर होता है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के इक्वल होगा। थोड़ा सा इस डायग्राम को हम बड़ा बना लेते हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ सके। बेहतर तरीके से समझने के लिए इस डायग्राम को हमने क्या कर लिया है विद्यार्थियों, थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। ओके, थोड़ा सा बड़ा किया है ताकि हम इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सके। देखें, ये हमारे पास में है पी वेक्टर, ये हमारे पास में है क्यू वेक्टर, और ये है आर वेक्टर जो कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के योग के बराबर होता है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर कि यदि हम इसको पीछे बढ़ाएं तो इनके बीच का जो एंगल है वो हमें इस क्वेश्चन में थीटा दे रखा है। मतलब इस टॉपिक के अंदर हम इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हम थीटा लेकर चल रहे हैं। इन दोनों के बीच का कोण कितना लेकर चल रहे हैं, थीटा लेकर चल रहे हैं। मैं यहां पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेता हूं। ये वाला एंगल हमें, एक बार इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए, ये हमें थीटा दे रखा है। तो दोनों पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का कोण कितना है, थीटा है। और जो आर वेक्टर है वो पी वेक्टर के साथ में अल्फा एंगल बना रखा है जिसका मान हमें ज्ञात करना है, एक आर वेक्टर का परिमाण हमें ज्ञात करना है। यही टॉपिक है अपना। तो देखिए, दो सदिश क्या है, दो सदिश हमें दे रखे हैं पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। दो सदिश, एक तो है पी वेक्टर और दूसरा है क्यू वेक्टर का परिणामी सदिश, परिणामी सदिश है उसको हम लिख रहे हैं आर वेक्टर से। परिणामी सदिश को किससे लिख रहे हैं, आर वेक्टर से लिखा जा रहा है। अब ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर की पी वेक्टर से दिशा, पी वेक्टर से दिशा या कोण है अल्फा है। कितना कोण बना रखा है, अल्फा कोण बना रखा है। हमें इस आर का मान ज्ञात करना है और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहां से एक बार मैं इनको हटा देता हूं, ये आप नोट कर लीजिएगा और हमारे नोट्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं, वहां से भी इनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर जो ट्राइंगल बने हैं इनको मैं नाम दे देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं, यहां पर इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया मैंने ए, या इसको अपने नोट्स के हिसाब से मैं नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं मैं ओ, इसे दे देता हूं ए, इसे दे दिया मैंने ए, और इसे मैं दे देता हूं बी, और इसको मैं दे देता हूं एन, और यहां पर एंगल बना है 90 डिग्री। एक बार पुनः समझ लें, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, इन दोनों का परिणामी है आर वेक्टर जो कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के बराबर है। परिणामी सदिश है वो अल्फा एंगल बना रखा है, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। हम एक समकोण त्रिभुज जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इस आर का परिमाण ज्ञात करेंगे, इसलिए मैंने इसको आगे बढ़ाया है और बी से इसके ऊपर लंब डाला है जो कि बिंदु एन पर मिलता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, चलिए ध्यान देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहती है, ध्यान दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर
प्लस लंब स्क्वेयर, आधार स्क्वेयर प्लस लंब स्क्वेयर। तो यहां पर जो कर्ण है, कर्ण ओ से लेकर बी तक है, ओ से लेकर बी तक है, तो ओ बी का स्क्वेयर बराबर हो जाएगा ओ एन का स्क्वेयर, ओ एन का स्क्वेयर प्लस एन बी या बी एन, एन बी या बी एन का स्क्वेयर। तो देखो ये यहां से लेकर ये तो आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ओके, अब इन सब की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं। ओबी, ये जो ओबी आप देख रहे हैं, ओ से बी तक की जो डिस्टेंस है, इसका परिमाण यदि हम लिखें तो वो आर के बराबर है। किसके इक्वल है, आर के बराबर। अब ये जो ओ एन है, ये जो ओ एन है, इस ओ एन को मैं पुट करूंगा यहां पर ओ ए प्लस ए एन, ओ ए प्लस ए एन। ओ ए का जो मान है वो तो पी है, ओ ए का मान कितना है, ओ ए का मान है वो पी है, और ए बी का जो मान है वो हमारे पास में क्यू है। ये सब कुछ है। तो यहां से आप ध्यान देंगे कि इस ओबी की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, ओबी की जगह हम, चलिए एक बार तो ओबी रहने देता हूं मैं, ओबी का स्क्वेयर बराबर ओ एन, ओ एन को मैंने दो टुकड़ों में लिख दिया है, ओ ए प्लस ए एन, ओ ए प्लस ए एन का स्क्वेयर प्लस बी एन का स्क्वेयर, बी एन का स्क्वेयर। मुझे वैल्यू चाहिए, देखिए ओबी का मान तो मैंने यहां पर पुट कर दिया है, ओबी का मान तो मैंने आर पुट कर दिया है। एक ओ ए का जो मान है वो अपन को चाहिए, तो वो मैंने पी पुट कर दिया। ए एन का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, ए एन और बी एन, ए एन और बी एन। देखो ए एन चाहिए और बी एन चाहिए। ए एन और बी एन की वैल्यू हम इसी डायग्राम की सहायता से ज्ञात करेंगे, इस वाले ट्राइंगल से ज्ञात करेंगे। ए एन इस ट्राइंगल के अंदर आधार हो गया, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर थीटा के सामने वाली ये वाली भुजा तो क्या होती है, लंब होती है, और ये वाली भुजा आधार होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली ये वाली भुजा कर्ण होती है। तो कौन सा त्रिभुज यूज में ले रहा हूं मैं, यहां पर आप ध्यान देंगे, मैं त्रिभुज यूज में ले रहा हूं त्रिभुज ए बी एन। ए बी एन से सबसे पहले तो हम यहां पर कर्ण हमें पता है, आधार ज्ञात कर लेते हैं। तो आधार और कर्ण के लिए हम cos थीटा यहां पर ज्ञात करेंगे। cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार यहां पर है ए एन और कर्ण यहां पर है ए बी। कर्ण यहां पर कितना है, ए बी। ए बी है वो हमारे पास में है क्यू के बराबर। ए बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर। तो यहां से अपने पास में क्या आ गया, ए एन बराबर आ गया है क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा आ चुका है। ओके, अब इसी तरीके से अपन को निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण, और इस ट्राइंगल के अंदर लंब क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, जो कि बी एन है, जो कि क्या है, बी एन। कर्ण कितना है, कर्ण है ए बी। कर्ण क्या है, ए बी। ये जो ए बी है इसका मान क्यू के बराबर है। तो यहां से अपने पास में बी एन की वैल्यू क्या आ चुकी है, बी एन की वैल्यू आ चुकी है क्यू साइन थीटा। क्यू साइन थीटा हमें प्राप्त हो चुकी है। ये ए एन और बी एन की वैल्यू आपको समझ आ जानी चाहिए। ये कहां से आई है, इस ट्राइंगल की सहायता से ही आई है। अब मैं इन सब का मान यहां पर पुट कर रहा हूं। एक बार इस डायग्राम को हटा देता हूं, चित्र को एक बार देख लीजिए कि हमारे पास में है एक तो ओ ए। तो ओ ए का जो मान है वो है पी के बराबर, और ए बी का मान है वो है क्यू के बराबर। ओ बी जो कि हमारे पास में है ओ से बी तक, जो कि आर के बराबर है। इसके अलावा अभी अभी हमने निकाला है ए एन, ए एन निकाला है हमने, ये रहा ए एन बराबर है क्यू
कॉस थीटा, और एक हमने निकाला है बी एन जो कि क्यू साइन थीटा। ये हमारे पास में विभिन्न जो इस डायग्राम के अंदर भुजाएं हैं उनकी वैल्यू आ चुकी है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे ओ बी जिसका मान किसके बराबर है, आर के बराबर, तो आर स्क्वेयर हो गया। ओ ए का मान है पी, ए एन का मान है क्यू कॉस थीटा का स्क्वेयर, फिर प्लस में बी एन का मान है क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा का स्क्वेयर। ओके, अब यहां से आप देखेंगे आर स्क्वेयर बराबर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वेयर है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो पहली राशि का स्क्वेयर कर देंगे तो पी स्क्वेयर। ए प्लस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो इस राशि का स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab होता, तो ए की जगह है पी, बी की जगह है क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा, तो क्यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, क्यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ये हमारे पास में है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे आर स्क्वेयर बराबर पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, यहां से मैं क्यू स्क्वेयर कॉमन ले रहा हूं, एक तो इसमें से और एक इसमें से, तो ये यहां पर तो आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास में कॉस स्क्वेयर थीटा, ये आ गया, ये हमें मिल चुका है। फिर प्लस में अपने पास में रह गया है 2pq कॉस थीटा, 2pq कॉस थीटा। क्या आपको नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है तो हम अगली लाइन में लिख देंगे 2pq कॉस थीटा। अब देखिए इस ब्रैकेट वाली राशि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है जिसका मान 1 होता है। मैंने कौन कौन से फॉर्मूले यूज में लिए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज में लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू 1 होती है, वो हमने यूज में लिया है। आप यहां पर ध्यान देते जाइए कि आधी से ज्यादा गणित काम में आ रही है। पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस थीटा हमें प्राप्त हो चुका है। तो आर बराबर हमारे पास में आ जाएगा पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस थीटा का रूट, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। यहां ये हमें मिल चुका है, ये हमें परिणामी सदिश का परिमाण मिल चुका है, परिणामी सदिश का परिमाण हमें प्राप्त हो चुका है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। एक बार मैं इन सबको यहां से मिटाऊंगा क्योंकि मुझे अभी अल्फा की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। चलिए आप देखें, चलिए मैं इन सबको यहां से हटाकर इस अल्फा की वैल्यू ज्ञात करता हूं। आप ध्यान देंगे, आपको यह समझ में आ गया होगा। इसमें हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज में लिया जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। साथ में हमने यहां पर देखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है जो कि हमने यहां पर देख लिया। अब इस ट्राइंगल के अंदर हमें अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो मैं देखो यहां से हमें इसका भी पता है, इसका भी पता है। हम इस अल्फा की वैल्यू है वो P और Q की टर्म्स में ज्ञात करेंगे। किस पदों में ज्ञात करेंगे? P और Q के पदों में इसको ज्ञात करेंगे। तो इस त्रिभुज देखिए मैं यूज में ले रहा हूं, त्रिभुज OBN से, OBN से क्या होता है?
इस ट्राइंगल के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास में आधार और लंब का एक रिलेशन हम यूज में लेंगे जो कि होता है टेन थीटा। तो यहां पर थीटा के स्थान पर क्या है, अल्फा है, तो टेन अल्फा आ जाएगा। टेन अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार। तो लंब यहां पर क्या है, बी एन, और आधार यहां पर है ओ एन। टेन अल्फा, टेन अल्फा बराबर लंब तो हमारे पास में हो गया है बी एन, और आधार यहां पर हो गया है ओ एन। तो बी एन की जो वैल्यू है वो हमने निकाल रखी, क्यू साइन थीटा, इधर भी मैंने लिख रखी है क्यू साइन थीटा। तो ये तो हो गई है क्यू साइन थीटा। ओ एन की जो वैल्यू है, ओ एन को हमने ओ ए, चलिए एक बार मैं ऐसे लिख देता हूं, ओ ए प्लस ए एन के रूप में लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए एन। देख लीजिए टेन अल्फा बराबर क्या आ चुका है, टेन अल्फा बराबर आ चुका है क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा अपॉन ओ ए का मान है पी, प्लस ए एन का मान देखो ये रहा क्यू कॉस थीटा, इधर भी लिख रखा है क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास में टेन अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। अल्फा बराबर क्या आएगा, इसको हम लिखते हैं विद्यार्थियों टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये हमारे पास में आ चुका है अल्फा, क्या आ चुका है, अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, परिणामी सदिश की डायरेक्शन, परिणामी सदिश की दिशा आ चुकी है। ओके, तो ये दोनों ही चीजें हमें ज्ञात करनी थी, दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी है, क्लियर करवा दी है। अब इनमें हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे, कुछ स्थितियां यहां पर देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। देखो एक डायग्राम मैं आपके सामने रख देता हूं, ये हमारे पास में है P वेक्टर, ये हमारे पास में है Q वेक्टर, और इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से दिखा देता हूं, ये हमारे पास में है R वेक्टर, ये है P वेक्टर, ये हमारे पास में है Q वेक्टर, और ये हमारे पास में है R वेक्टर जो कि P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इस तरीके से लिखी जाती है। ये वाला जो एंगल है ये है अल्फा, इसको यदि हम आगे बढ़ाएं तो ये वाला जो एंगल है वो हमें दे रखा है थीटा, वो हमें क्या दे रखा है, थीटा। हमने आर, ये जो परिणामी सदिश है इसका परिमाण आर है, जो कि पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस थीटा का रूट, ये हमें पता है। इसके अलावा अल्फा, या मैं टेन अल्फा लिख देता हूं यहां पर, टेन अल्फा बराबर क्यू कॉस क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा दे रखा है। ठीक है, ये हमने निकाल लिए हैं, दोनों ही सूत्र हमने फाइंड आउट कर लिए। आप चाहें तो अल्फा बराबर भी लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, अब मैं यहां पर कुछ कंडीशंस अप्लाई करने जा रहा हूं। हमारी जो पहली कंडीशन है उसमें हम थीटा की वैल्यू लेकर चलेंगे, स्थिति फर्स्ट, इसमें मैं थीटा की वैल्यू लेकर चल रहा हूं 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री लेकर चलेंगे तो हमारे पास में आर का मान तो क्या आएगा, आर बराबर, देखिए आप यहां से पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस 0,
कोस जीरो का जो मान होता है विद्यार्थियों वो होता है 1, और साइन जीरो का जो मान होता है वो होता है 0। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहां से ये अपने पास में आ गया है r बराबर अंडरूड में पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq। ये आ चुका है a प्लस बी का होल स्क्वेयर का, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वेयर और इसका अंडरूड, स्क्वेयर से अंडरूड कैंसिल हो जाएगा। r बराबर आ चुका है p प्लस क्यू। जब दोनों सदिश p वेक्टर और q वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या है? एक ही दिशा में, तब उनका परिणामी सदिश है उनके सीधे जोड़ के बराबर आ जाता है, सीधे योग के बराबर आ जाता है। और ये जो वैल्यू होती है विद्यार्थियों वो मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, क्योंकि cos थीटा का जो अधिकतम मान है वो +1 होगा। ओके, यहां पर मैं अल्फा की वैल्यू भी ज्ञात कर लेता हूं। देखिए क्या है, tan अल्फा बराबर, ये हमारे पास में है, यहां पर हम q साइन 0 डिग्री बट्टे में p प्लस क्यू कॉस 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 हो जाता है, तो tan अल्फा बराबर आ चुका हमारे पास में 0। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan अल्फा बराबर tan 0 डिग्री, क्योंकि tan 0 का मान 0 होता है, तो अल्फा बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। परिणामी सदिश भी उसी डायरेक्शन में होगा। ऐसे है ये P है और ये Q है, क्योंकि एक ही दिशा में है, और यही है, इसी के अनुदिश ही है, यहां से लेकर यहां इसी के अनुदिश ही है R वेक्टर। अल्फा उसी डायरेक्शन में है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। चलिए एक बार देख लें आप लोग। अब मैं दूसरी कंडीशन यहां पर पुट करूंगा। दूसरी स्थिति के अंदर मैं यहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री लूंगा। कितनी डिग्री लेकर चलेंगे? 90 डिग्री लेकर चलेंगे। स्थिति सेकंड देखें आप। स्थिति सेकंड, अब की बार मैं थीटा बराबर कितना लूं? 90 डिग्री, और साइन 90 का मान तो होता है 1 और कॉस 90 का मान होता है 0। क्योंकि ये वाली वैल्यू है वो हमारे यहां पर यूज में आने वाली है, इसलिए मैंने यहां पर इनका मान पहले ही पुट कर दिया है। r बराबर क्या होता है? अंडररूट में p स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस 90, कॉस 90। तो यहां पर cos 90 का मान 0 हो गया, r का मान कितना आ गया? p स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर का रूट, ये आ गया है हमारे पास में। ओके, p स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर का रूट आ गया है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, अल्फा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। tan अल्फा बराबर q साइन 90 बट्टे में p प्लस क्यू कॉस 90, p प्लस क्यू कॉस 90। ये अपने पास में आ चुका है q, ये आ चुका है p, तो अल्फा बराबर आ चुका है tan इनवर्स q बट्टे में p, q बट्टे में p आ चुका है। तो इस वाली स्थिति के अंदर ये वाले मान आएंगे, क्लियर हो जाना चाहिए। एक और कंडीशन में यहां पर आपके सामने रख देता हूं। विभिन्न कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को आपको समझना होगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में इन कंडीशंस से पूछे जा सकते हैं। अबसद वाले क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तीसरी स्थिति देखें। तीसरी स्थिति के अंदर हम यहां पर थीटा बराबर 180 डिग्री लेकर चल रहे हैं। साइन 180 का मान होता है 0, साइन 180 का मान क्या होता है? 0, और कोस 180 का मान होता है -1। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 के बराबर होती है। तो r बराबर
अंडररूट में देखो पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई है? कॉस 180 डिग्री का मान हो गया है -1। तो पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq, यहां पर मान आ गया -1। कितना आ गया? -1। तो ये आ चुका है पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर -2pq का रूट, और इसे मैं लिख सकता हूं p माइनस क्यू के स्क्वेयर का रूट, क्योंकि ये है a माइनस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला। ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। r का जो मिनिमम मान है वो हमें मिल जाएगा p माइनस क्यू, क्योंकि अंडररूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। अंडररूट से स्क्वेयर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये स्क्वेयर और अंडररूट एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब देखें, बात करते हैं टेन अल्फा। तो टेन अल्फा बराबर क्यू साइन 180 डिग्री बट्टे में p प्लस क्यू कॉस 180 डिग्री। तो ये हो गया 0। तो अल्फा का मान भी कितना आ गया? 0 आ गया है। अब अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? 0। इससे आप समझ ले कैसे है ये आपके पास में है p, और इसी पर है आपके पास में ये q। ये व्हाइट वाला तो है p, और ये येलो वाला है q। अब जो परिणामी सदिश है ना, वो आपके पास में, मैं इसको ब्लू कलर से दिखा देता हूं, और ये इतना रहेगा। चला ही नहीं ब्लू, ब्लू आना चाहिए था। ये इतना रहेगा भाई। ये व्हाइट तो इसके अंदर ही छुप गया, ये आर रह गया। क्या रह गया? आर, जो कि इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर के, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये अंतर है, जैसे इस परिमाण है वो तो यही है। ये आ गया समझ में? अब विद्यार्थियों, एक और कंडीशन, हमने बहुत सारी कंडीशन पुट कर दी है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक और कंडीशन में यहां पर आपके सामने रखूंगा, और वो जो कंडीशन है उसमें P और Q दोनों को बराबर ले लूंगा। P और Q को क्या ले लेते हैं? हमें बराबर ले लेते हैं। ये अपनी चौथी कंडीशन है, P जब बराबर हो Q के। P और Q जब क्या हो? बराबर हो। उस स्थिति के अंदर देखिए R बराबर क्या आएगा? पी स्क्वेयर प्लस 2p स्क्वेयर कॉस थीटा का रूट, क्योंकि यहां पर भी p, यहां पर भी p, q की जगह भी p, तो ये आ गया। तो इसको मैं क्या लिख दूं? 2p स्क्वेयर प्लस 2p स्क्वेयर कॉस थीटा का रूट। यहां से 2p स्क्वेयर हम कॉमन ले लेते तो 1 प्लस कॉस थीटा रह जाएगा। ओके, अब देखें आप, 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है? मैं आपको कोस 2 थीटा के कुछ फॉर्मूले याद दिलाता हूं। कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। तो इसको 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं। यहां पर थीटा का जो मान है वो आधा है, थीटा ही है, तो यहां पर भी आप क्या कर दीजिए? थीटा को आधा कर दीजिए, कॉस थीटा बाई 2 कर दीजिए। ओके, तो यहां क्या आ जाएगा अपने पास में? अंडररूट में 2p स्क्वेयर, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा विद्यार्थियों। अब स्क्वेयर से अंडररूट कैंसिल होगा, तो r का जो मान है वो हमारे पास में आएगा 2p cos थीटा बाई 2, ये आएगा। ये किसकी वैल्यू आएगी? r की वैल्यू आएगी 2p cos थीटा बाई 2। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अल्फा की वैल्यू भी यहां पर देख लेते हैं। देखिए टेन इनवर्स, तो यहां से ये तो कट जाएंगे ऊपर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए इसको मिटा देता हूं।
इन सबको यहां से मिटा देते हैं। विद्यार्थी ये समझ में तो आ रहे होंगे आप लोगों को। अब हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, तो अल्फा बराबर या टेन अल्फा बराबर क्या होता है, क्यू साइन थीटा बट्टे में पी प्लस क्यू कॉस थीटा होता है। पी और क्यू को दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे, तो टेन अल्फा बराबर पी साइन थीटा बटेवा पी प्लस पी कॉस थीटा। ध्यान देते जाइए, ऊपर से हम पी कॉमन ले लेते तो साइन थीटा बट्टे में नीचे से हम पी कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा। पी से पी कैंसिल हो गया। इसमें मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूं, जो कि 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बट्टे में इसमें अभी अभी हमने लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। पी से तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस भी कैंसिल हो गया, टेन थीटा बाई 2 रह गया। ये टेन अल्फा के बराबर आ गया, अल्फा बराबर आ गया अपने पास में थीटा बटेवा 2। अल्फा बराबर आ चुका है थीटा बट्टे में 2। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है, थीटा बट्टे में 2 आ चुकी है। तो विद्यार्थियों ये थी कुछ कंडीशंस। अब मैं यहां पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके लिए रख देता हूं, आसान सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। क्या है कि दिए गए दो सदिशों के परिणामी के अधिकतम तथा न्यूनतम परिमाण क्रमशः 17 और 7 इकाई है। यदि ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं तब इनके परिणामी का परिमाण क्या होगा। हमें इस क्वेश्चन में अधिकतम और न्यूनतम परिमाण दे रखे हैं दो सदिशों के परिणामी का। अधिकतम जो परिणामी होता है आर मैक्सिमम, वो तो होता है पी प्लस क्यू, और मिनिमम जो होता है वो होता है पी माइनस क्यू। अधिकतम की जो वैल्यू है वो 17 और न्यूनतम की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 7। तो यहां से हम पी और क्यू का मान निकाल लेते हैं। एक बार हम क्या कर दे, दोनों को जोड़ दें, तो 2p बराबर कितना आ गया 24। पी का मान कितना आ गया 24 बट्टे में 2, ये हमें मिल चुका 12। पी का मान यहां पर 12 रख दें तो क्यू बराबर हमें मिल चुका है 5। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है 5। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं, दोनों सदिश क्या हैं, परस्पर लंबवत हैं, 90 डिग्री के कोण पर रख दिए जाएं, तब परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा। आर बराबर पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा होता है। हमें इस p की जो वैल्यू है वो दे रखी है 12, तो 12 का स्क्वेयर, q का जो मान है वो हमें दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वेयर प्लस 2 गुणा 12 गुणा 5 कॉस 90। कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो ये अपने पास में r का जो मान है, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और ये वाली जो राशि है वो हो गई है 0। तो r बराबर 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169 आ गया, और 169 का जो अंडरूट आएगा वो 13 आएगा। जब दोनों सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो परिणामी सदिश का परिमाण 13 होगा। कितना होगा 13 होगा। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने दो सदिशों के परिणामी सदिश के परिमाण और उसकी दिशा का व्यंजक यहां पर फाइंड आउट किया। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहां पर देखा, कुछ स्थितियां भी देखी जो आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।